कथितो वंश विस्तारो भवता सोमय सूर्यो राज्ञाम च वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। अब यहां से कृष्ण जन्म की कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं और थोड़ा सा चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल ले आइए। ऐसे लग रहे हैं जैसे बेचारे कई लोग तो बड़े उनकी शक्ल बड़ी अरे जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। और अब आप लोग ये भाव बना ले कि कन्हैया मेरे ही घर में आ रहे हैं, ये ना सोचे कि कथा में आ रहे हैं। आप ये सोचिए कि कृष्ण मेरे ही घर में आ रहे हैं। क्यों? बोले जो भगवान के उत्सव में शामिल होते हैं उनके घर में नित्य उत्सव होता है। इसलिए आप बैठे रहें और यही सोचें कि कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं। स्वागत वैसा ही होना चाहिए मेरे गोविंद का। कृष्ण का स्वागत उतना ही सुंदर होना चाहिए। सूर्य वंश में राघवेंद्र का प्राकट्य है और चंद्रवंश में श्री कृष्ण का। ययाति इत्यादि की कथा मैंने आस्था के माध्यम से आपको कई बार सुनाई है। अभी सीधे हम लोग कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर बढ़ेंगे और कृष्ण जन्म की ओर बढ़ें। सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। सुखदेव जी से कहते हैं महाराज कृष्ण की कथा थोड़ा विस्तार से सुनाइएगा आप, क्योंकि मैं चाहता हूं ये कथा में मन से विस्तार से सुनूं। ठीक है, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, जमुना के तट पे मथुरा नगरी है। उस मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन है। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं। इतने धर्मात्मा हैं, इतने धर्मात्मा हैं कि एक बार ब्राह्मणों ने जब कंस का जन्म हुआ था ना, तो कह दिया था ये बालक धर्म के लिए बहुत बुरा है। और ये सुनते ही उन्होंने अपने उस पुत्र को जमुना में बहा दिया था। क्यों? बोले जो धर्म का साथ न दे ऐसे लोगों के साथ हमारा संबंध कभी नहीं होना चाहिए। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों के साथ कभी मत बैठना जो धर्म की निंदा करते हो। ऐसे लोगों से कोई संबंध मत रखना जो धर्म की बुराई करते हो। कई लोग मुझे मिलते हैं, ठाकुर जी वो लोग ऐसे कहते हैं, वो लोग ऐसे कहते हैं, वो लोग ऐसे कहते हैं। मैंने कहा जो कहे उसे कहने दो, बस तुम इतना याद रखो मुझे वो कहना है जो मेरे ठाकुर को प्रिय लगे, मुझे वो सुनना है जो मेरे गोविंद की मुझे कथा सुनने के लिए प्रेरित करे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को। ये दुनिया वाले कभी भी शांत नहीं रह सकते, इनकी आदत है, इनकी फितरत है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने एक बात कही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी आप कोई काम करते हो अच्छा या बुरा, तो जितनी उसकी प्रशंसा होती है उतनी ही बराबर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसके अपोजिट भी लोग जाते हैं। तो उसकी परवाह मत करना। आप उनके बारे में सोचना जो आपके पक्ष में है, आप उनके बारे में कभी सोचना ही मत जो आपके विपक्ष में है। क्योंकि विपक्ष तो राम का भी मौजूद था, विपक्ष तो कृष्ण का भी मौजूद था। इन सब के बावजूद भी राम और कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और अपने विपक्ष पे ध्यान ही नहीं दिया। आप कर्म करते जाओ, आप धर्म करते जाओ। बोलो राधे राधे। तो इतने बड़े धर्मात्मा थे, उन्हीं के पुत्र कंस। कंस बहुत बड़े पापी। अपनी बहन देवकी, जो चचेरी बहन है, देवक की पुत्री है देवकी, अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। पहले वर ढूंढा करते थे। वसुदेव जी पहले से ही मैरिड है, लेकिन इसके बावजूद भी देवकी उन्हीं के साथ ब्याह दी गई। क्यों? बोले धर्मात्मा भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, योद्धा भी हैं और वचन के पक्के भी हैं। पहले राजा महाराजा या जो लोग पहले कई शादी करते थे, वो क्यों करते थे? क्योंकि वो सबके साथ न्याय करते थे, अन्याय नहीं करते थे। आजकल तो एक ब्याह के ले आओ, उसी के साथ न्याय नहीं होता है। कलयुग में 2 शादी वर्जित है, 2 नहीं करनी चाहिए, एक ही बहुत है।
लेकिन पहले लोग करते थे, क्योंकि पहले उतने पूर्ण हुआ करते थे, पहले धर्म को जानने वाले लोग होते थे, भोगने के लिए नहीं, बल्कि समाज में एक अच्छी प्रथा पैदा करने के लिए वो ये सब किया करते थे। किसी को पुत्र नहीं होता था दूसरी विवाह करते थे, ये सब होता था पहले समाज में। वसुदेव जी के साथ जो देवकी का विवाह हुआ दूसरा विवाह है, और देवकी बड़ी प्रसन्न है क्योंकि ऐसा सुयोग्य वर मिला। अपनी बहन को बहुत सारा दान दहेज दिया, हाथी घोड़ा सेवक सेवकाएं दान में दी, दहेज में दी, और अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जब जा रहे थे तो मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना खुश है ना, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा और तेरा अस्तित्व समाप्त कर देगा, वो तेरे जीवन को नष्ट करेगा। ध्यान लगाएंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, प्लीज। आई नो इट्स नॉट इजी, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। लिसन टू श्रीमद् भागवत कथा, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी देर से बैठे हो तो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेट करें आप। जिंदगी में अच्छा और बुरा ये दो वक्त होते ही, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे अच्छे वक्त रहेगा, या यह भी जरूरी नहीं है कि जिंदगी में तुम्हारे सिर्फ बुरा वक्त रहेगा। अच्छा और बुरा दोनों ही आएंगे, दोनों ही। लेकिन इंसान वो नहीं जो अच्छे को तो पाना चाहता है और बुरे में डगमगा जाता है। नहीं, जब बुरा आ जाए ना वक्त, तो समझना यह बुरा वक्त तुझे स्ट्रांग बनाता है, मेक यू मैन परफेक्ट। बुरा वक्त तुझे परफेक्ट करता है, बुरा वक्त हमें जीना सिखाता है। और आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा, बुरे वक्त को दोनों हाथों से स्वीकार किया करो, और ठाकुर से कहो बुरा वक्त दो तो सहने की, सामना करने की हिम्मत भी देना, हिम्मत जरूर देना। एक बहुत अच्छा भजन हमने सुना, भाग्य हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, जन्म दिया है माता पिता ने कर्म का साथी, विपत्ति पड़े तो 2 गज कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जब तुम सुखी होते हो तो सारी रिश्तेदारी तुम्हारे पास, पूरी दुनियादारी तुम्हारे पास, जिसे तुमने कभी नहीं देखा वो भी रिश्ता निकाल के तुम्हारे पास। लेकिन जब तुम विपत्ति में होते हो तो तुम्हारे अपने भी किनारा कर जाते हैं। विपत्ति पड़े तो 2 गज कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। यही है संसार, यही है दुनिया। और विपत्ति में अगर कोई काम आता है, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे बुरे दिनों में श्याम मेरे काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, बोलिए, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे बुरे दिनों में मेरे काम आते हैं। याद रखना, बुरे वक्त में सिर्फ भगवान तुम्हारे काम आएगा। मत अभिमान करना कि तुम धनवान हो, मत अभिमान करना कि तुम बलवान हो। प्लीज ध्यान से सुने, मत अभिमान करना कि तुम सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, ज्ञानवान हो, भक्त हो। किसी का अभिमान मत करना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। देवकी को विवाह के बाद अभी ससुराल नहीं पहुंची, उससे पहले बुरा वक्त आ गया। कंस ने केस पकड़ा और डोली में से नीचे उतार लिया, रथ में से नीचे उतार लिया। जब देवकी नहीं होगी तो इसका पुत्र कहां से होगा? मैं देवकी को ही मार दूंगा, देवकी को समाप्त कर दूंगा। वसुदेव जी ने रोका, इसलांगनी गुणा सुरु भवान भोजी सस्करा सकदम भगनी अन्यात स्त्री मुदवा पर्वणी। तुम कैसे योद्धा हो? एक स्त्री पर हाथ उठाते हो? स्त्री पर हाथ कभी नहीं उठाना चाहिए। जितने भी लोग यहां बैठे हैं ध्यान से सुने,
वो लोग कभी धनवान नहीं हो सकते जिनके घरों में स्त्रियों का अपमान होता। वो लोग कभी खुशी नहीं रह सकते जिनके घर में देवियों का अपमान होता। उन लोगों के घर में कभी शांति नहीं रहती जिनके घरों में देवियों का अपमान होता। फर्स्ट यू रिस्पेक्ट एवरी वुमेन, देन यू विल बी रिस्पेक्टेबल। देवियों का सम्मान करना, हमारे शास्त्र कहते हैं जहां देवियों का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं, लेकिन देवियां भी देवी बनी रहे। हाँ, प्लीज डोंट माइंड, आपसे नहीं कह रहा हूं जो आई हैं, जो इस वक्त भी किसी मूवी थिएटर में बैठी है, मैं उनसे कह रहा हूं आप तो बड़ी अच्छी हैं कि यहां अपने जीवन को संवारने, अपने घर की संपत्ति सुख को संवारने के लिए आप यहां बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। आपसे अच्छा और कौन हो सकता है? ये थोड़ा बटरिंग करना पड़ता है, नहीं तो कल नहीं आएंगे आप लोग। अभी काम है मुझे 26 तारीख तक, लेकिन ये बटरिंग झूठी नहीं है, सच्ची है। इंसान वही जो अपने समय का सदुपयोग भगवान के लिए करे, और पापी वही जो अपने बेशकीमती समय को बुरी जगह पर बर्बाद करे। क्यों मारना चाहते हो तुम इसे? तुमने सुना नहीं इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा? मरने से डरते हो? मृत्यु जन्मवताम वीर देहि न सह जाए थे अगंबार व्रतांते वा मृत्यु प्राणी नाम ध्रुवा। जन्म लियो वन मरनो पड़सी काल नगाड़ो सरकूटे। जन्म के बाद कुछ और हो न हो, कुछ भी फाइनल नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि तू मरेगा। हर चीज कंफर्म नहीं है, कोई भी चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि तू मरेगा। हो सकता है लाख रुपए कमाने के बावजूद भी तुझे रोटी नसीब ना हो सकता है महंगे कपड़े पहनने वाले को एक दिन कपड़ा ही नसीब ना हो सकता है औलाद पैदा करने वाले को उनके हाथों से जलना नसीब ना हो। बहुत बड़ा पैसा लगाकर मॉल खोलने वालों के लिए 1 रुपया ना बचे। सब कुछ असंभव है, लेकिन संभव है तो एक बात जो निश्चित है, मृत्यु होगी। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, और जो जीव इस मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करते हैं वही लोग अपने जीवन के सच और अपने जीवन के नुकसान को बचा लेते हैं। वो जीवन का नुकसान होने नहीं देते, उसका सदुपयोग करते हैं। राजा मरना तो सबको पड़ेगा, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे उपदेश मत दो। एक और बात, बुरे लोगों को अच्छी बात अच्छी नहीं लगती और अच्छे लोगों को बुरी बात अच्छी नहीं लगती, राइट? बोलिए भाई, जो बुरे लोग हैं, ड्रिंक करने वाले को कह दो दूध पी लो, पिएगा। दूध पीने वाले को कह दो ड्रिंक कर लो, पिएगा। मूवी जाने वाले को चल भाई कथा में चल दो, चलेगा। कथा में जाने वाले को कहो मूवी, तो चांस बन सकते हैं। कथा 7 दिन सुनेंगे, उसके बाद 8वें दिन। लेकिन मैं एक निवेदन करूं, ईमानदारी से अपने आप से प्रॉमिस करो, जब जीवन में कथा आ जाए ना तो ऐसी गंदगी को छोड़ने की कोशिश करो। एक साथ नहीं, धीरे धीरे ही सही, पर छोड़ो। ये कथा इफेक्टेबल क्यों नहीं है तुम्हारे जीवन में? इसीलिए इफेक्टेबल नहीं है क्योंकि 7 दिन कथा सुनते हो, 7 महीने तक मूवी देखते हो, 7 महीने तक बुराइयां करते हो, 7 महीने तक बुरे लोगों का संग करते हो। फिर कैसे इफेक्टेबल होगा? जिसका संग ज्यादा होगा उसका रंग ज्यादा होगा। इसलिए मैं तो आप सबसे प्रार्थना करूंगा, बिना ये सोचे कि आज सैटरडे संडे फ्राइडे क्या है, हर दिन जिस दिन कथा होती हो, मेरे गोविंद के लिए अपना वक्त निकालो और पहुंचो मेरे गोविंद के लिए। खेलो होली मेरे कृष्ण के साथ, मनाओ होली का रंग अपने गोविंद के साथ। उग्रसेन को बंदी बनाकर खुद राजा बन गए। देवकी को और वसुदेव को भी वसुदेव के प्रण के बाद बंदी बना लिया गया, कारागार में बंदी बना लिया गया। और छोटे छोटे शिशुओं को जन्म लेते ही कंस ने मार दिया। छोटे छोटे शिशुओं को जन्म लेते ही मार दिया। 6 बच्चों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज पधारे।
बोलो बलराम जी महाराज की जय। लेकिन भगवान ने कहा योग माया से योग माया तुम जाओ, और हमारे बड़े भ्राताश्री जा रहे हैं, उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। रोहिणी वसुदेव जी की पहली पत्नी है। तो यहां ऐसा लगा जैसे गर्भ क्षीण हो गया, और यही गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया गया, जहां पर शेष अवतार से बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलो बलराम जी महाराज की जय।